और इस टेक्निकल ट्रेनिंग में आज हम ये जानने वाले हैं कि कोई भी क्या बोलते हैं जो प्रोजेक्ट होता है उसका स्कैम हम किस प्रकार से पकड़ सकते हैं कि वो स्कैम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वो प्रोजेक्ट अगर रियल भी है तो उसमें हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये हमें चेक करने आना चाहिए। क्लियर है? तो दो चीजें होती है, ठीक है, ये दोनों चीजों को हमको चेक करना आना चाहिए, तब जा करके हमको किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना होता है। क्लियर है? तो आओ, कितने लोग आप सभी रेडी है आज के इस ट्रेनिंग के लिए, सीखने के लिए? यस सर, मुझे भी सीखना है। अगर ऐसा नॉलेज आपको भी मिल जाए तो डेफिनेटली आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करके ग्रो कर सकते हैं और कोई भी आपके पैसे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और आप अपनी टीम को भी सुरक्षित कर पाएंगे। क्लियर है? तो क्या आप सभी रेडी है? जितने लोग भी रेडी है टाइप कर दीजिए, आर 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 करके टाइप कर दीजिए, तो समझ में आए कि आप सभी रेडी है आज की इस ट्रेनिंग को लेने के लिए। और स्क्रीनशॉट को खींच करके अपने ग्रुप्स में भेज दीजिए, डायरी पे लेकर के बैठिए, पूरे फोकस हो जाइए, शांत जगह में आप सभी बैठिए। क्लियर है? और कैमरा ऑन करके बैठ पाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो जो लोग कैमरा ऑन करके बैठते हो और ज्यादा फोकस्ड होते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ भाई सर लोग देख रहे हैं। क्लियर है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कई लोग ट्रिपल आर चौपल आर लिख रहे हैं पिक्चर का नाम। चलो अच्छी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की ट्रेनिंग में। बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ओरिजिन एलजीएनएस में वर्क कर रहे हैं और आज एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। गुड न्यूज ये है कि आज हमारी टीम में एक पर्सन है, ठीक है, वो अपना खुद का सपनों का घर ले रहे हैं। ठीक है, जब वो आए थे तो वो कर्ज में थे, लेकिन आज सपनों का घर ले रहे हैं। बट अभी उनका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि उनके नाम को मतलब उनसे पूछे बगैर। तो आज हम उद्घाटन में जाएंगे और उनसे पूछ करके अगर फोटो भेजने को बोले तो डेफिनेटली मैं फोटो भी आप सभी को भेजवाऊंगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जब हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो होता है ना, उसमें जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें कई सारे पॉइंट्स होते हैं, उसको हम लोग को देखना होता है। एक चीज याद रखिएगा, हम यहाँ पर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं इसके अलावा आपको सेल्फ लर्निंग भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप सेल्फ लर्निंग भी किया करिए खुद से, तो और स्पीड से आप सीख पाएंगे। तो मैं दो तीन चीजें मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज जानते होंगे और कुछ चीजें मैं नई भी दिखाऊंगा आज। क्लियर है? तो आज की ट्रेनिंग को पूरे एंड तक अटेंड करिए और पूरे फोकस के साथ आप लोग अटेंड करिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जब तक से डायरी पेन जो नहीं लेके आए हैं डायरी पेन लेकर के आ जाए। ठीक है, चलिए 1 मिनट। एक मिनट, मेरी स्लाइड ओपन हो रही है। चलिए, तो ये रहा है ना। तो कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि सबसे पहले देखिए, बेसिक टेक्निक होती है जिसको हमको चेक करना होता है, बेसिक तरीका जिससे हम सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज है कि नहीं हम चेक कर सकते हैं। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को चेक करें तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है कि वो सेंट्रलाइज है या नहीं है। क्लियर है? और उसको दो तीन तरीके होते हैं चेक करने के लिए। एक तो ये मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ और दूसरा तरीका होता है ब्लॉकचेन के थ्रू। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका बताने के बाद मैं ब्लॉकचेन से बताऊंगा, क्योंकि किसी भी प्राइवेट वेबसाइट पे यकीन करके आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, किसी भी प्राइवेट वेबसाइट पे यकीन करते हैं और उसको यकीन करने के बाद हम अपने फंड को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो ये बहुत रॉन्ग मेथड है, क्योंकि प्राइवेट वेबसाइट में दोस्तों वो कुछ भी दिखा सकते हैं पैसा दे करके। मैं वेबसाइट का ओनर हूँ, जो टोकन लॉन्च करेंगे वो मेरे से कांटेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि अमरदीप सर ये वाली वेबसाइट पे आप अच्छा अच्छा दिखा देना, है ना, हम आपको इतना पैसा दे देते हैं, हमारे टोकन के बारे में, हमारे कॉइन के बारे में सब चीज ओके दिखा देना, और ऐसा हो जाएगा। अभी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूएक्स आया, ऑर्बिटेक्स आया, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए थे जिसमें सारा चीज ओके दिखा रहा था, ठीक है, अदर प्राइवेट वेबसाइट्स में, लेकिन फिर भी वहां पर एक बड़ा स्कैम हो गया। क्लियर है? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी प्राइवेट वेबसाइट पे यकीन ना करें
हम किस पे यकीन करेंगे, हम यकीन करेंगे ब्लॉकचेन पे। क्लियर है? बट कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं जिसको देखना होता है। क्लियर है? वो जरूरी है पहले, और उसके बाद हम लोग को आगे बढ़ना है। तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या अंतर होता है? क्लियर है? अगर सेंट्रलाइज है तो 100% स्कैम होगा, क्या होने की पूरी संभावना है, क्योंकि ऑनर का वहां पर कंट्रोल है। और डिसेंट्रलाइज्ड है तो क्या बोलते हैं, स्कैम होने की प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर उसकी संभावना नहीं है। देखो अंतर क्या है दोनों में, यहाँ पर फटाफट हम लोग इसको बढ़ते हैं, क्योंकि ये सब आप जानते ही हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे साथी यहाँ पर न्यू आए हुए हैं जिनके लिए ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम होगी। क्लियर है? बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है, तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखो आपके पास जो बुक मिली हुई है आपको, आपके पास जो पीडीएफ है, डिजिटल पीडीएफ, उसमें सारा चीज दिया हुआ है, बट आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए, चीजों का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप सामने वाले को भी क्लियर कर पाएंगे और खुद को भी क्लियर कर पाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहली बात क्या है कि सेंट्रलाइज जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ऑनर होता है, फाउंडर होते हैं। डिसेंट्रलाइज में ऑनर या फाउंडर नहीं होते हैं, उसमें क्रिएटर होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है? जो क्रिएट करके प्लेटफॉर्म को रेडी कर देता है और उसका पूरी दुनिया यूज करती है, जस्ट लाइक एथेरियम, जस्ट लाइक बिटकॉइन, जस्ट लाइक ओरिजिन, एलजीएनएस। क्लियर है? केवाईसी की बात करें तो जहां पर भी सेंट्रलाइज्ड होगा वहां पर आपका केवाईसी होगा, डिसेंट्रलाइज में नो केवाईसी। यहाँ पर एक मिनट, ये कई लोग बदमाशी कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा फिर से स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा मेरे को। वॉइस इज टू लो, वॉइस क्लियर है मेरी? नॉट क्लियर, वॉइस इज नॉट कमिंग। क्लियर है सर, लाउड एंड क्लियर। हाँ वॉइस क्लियर है। एक मिनट मैं फिर से शेयर करता हूँ और एनोटेशन को मैं बंद कर देता हूँ। कई लोग क्या है ना, नर्सरी नहीं पढ़े, यहीं आके नर्सरी पढ़ते हैं, एबीसीडी सब यहीं सीखना है उनको। ठीक है? तो चलिए उनको एबीसीडी सिखा देते हैं, आगे हम लोग करते हैं। ठीक, तो देखिए है ना, यहाँ पर मैं क्या बात बता रहा था आप लोग को, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में हम चल रहे थे। तो जहां पर केवाईसी होता है वो सेंट्रलाइज्ड है। सेकंड टॉपिक ये है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर कुछ भी लग रहा है तो वो 100% सेंट्रलाइज मॉडल है। ठीक है? और जो डिसेंट्रलाइज होगा उसमें नो केवाईसी, उसमें केवाईसी नहीं होता। पैकेज सिस्टम, जहां पर भी पैकेज सिस्टम है, 1 लाख का पैकेज है, 10,000 का पैकेज है, 50,000 का पैकेज है, तो ऐसे सभी सेंट्रलाइज होते, जबकि डिसेंट्रलाइज में पैकेज सिस्टम होता ही नहीं है। आप एक कॉइन से भी स्टार्ट कर सकते हो, आधे कॉइन से भी स्टार्ट कर सकते हो, कितना भी आप खरीद के टेक कर सकते हो। क्लियर है? मनी लॉकिंग की बात करें तो जहां पर आपका फंड लॉक हो जाता है, आप उसको निकाल नहीं सकते, 1 साल बाद ही निकाल पाओगे, वो बाध्य है, मतलब वो मजबूरी, वही करना पड़ेगा, तो वो सेंट्रलाइज है। लेकिन डिसेंट्रलाइज में आपकी इच्छा है, करना है या नहीं करना है। क्लियर है? तो नो लॉकिंग सिस्टम यहाँ पर होता है और मर्जी आपकी होती है। तीसरी बात क्या है, जैसे ओरिजिन में देखो आपको ऊपर वो सौंपा हुआ है, करना है कि नहीं करना है, करना है तो ठीक है बॉन्ड सिस्टम में चले जाइए, और नहीं करना है तब नॉर्मल स्टेकिंग में चले जाइए। क्लियर है? फिर अगला पॉइंट ये है कि एप्लीकेशन पे आते हैं हम लोग। तो जो एप्लीकेशन यूज कराया जा रहा है वो सेल्फ एप्लीकेशन होता है। ठीक है? और वो एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। वो पता कैसे करेंगे? आप गूगल में जाके पूछेंगे कि जिस एप्लीकेशन को यहाँ पर यूज कराया जा रहा है वो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन है कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, तो वो खुद ही बता देगा। ठीक है? आपको गूगल, जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में ही चलते हैं। जैसे ओरिजिन जो है वो एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन हुआ, कोई केवाईसी नहीं होता, कोई मोबाइल नंबर कुछ भी नहीं लगता, इसलिए उसको डैप बोला जाता है। आप टोकन वॉकेट भी डाउनलोड करते हैं, बिटकॉइन, ये भी एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। क्लियर है? तो पूरी तरीके से वो डिसेंट्रलाइज्ड पे ही चल रहा है। इवन एक्सचेंज की बात करें, क्विकस्वैप तीसरा चीज उसका यूज होता है, वो भी डिसेंट्रलाइज। तो पूरी चीजें डिसेंट्रलाइज ही एप्लीकेशन पे ये चल रहा है, इसका मतलब ये प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इनकम प्लान की बात करें तो इनकम प्लान कैन नॉट बी चेंजेबल, सॉरी कैन बी चेंजेबल। अगर वो सेंट्रलाइज है तो इनकम जो प्लान होगा, उनका जो रिटर्न्स होगा वो बार बार चेंज होगा। क्लियर है? लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज है तो नॉट चेंजेबल, यहाँ चेंज नहीं हो सकता। जैसे ओरिजिन में डाल दिया गया कि 0.4% से ज्यादा 8 घंटे का नहीं दे सकते रिटर्न्स एलजीएनएस को, तो वो लिखा हुआ है। ठीक है? तो वो जो लिखा है वो उसी पैटर्न में ही चलेगा। क्लियर है? 0.2 बेंचमार्क है, उसमें लिखा नहीं है, बट वो आज तक से उससे नीचे गया नहीं है। क्लियर है?
तो इसमें जो लिखा है वो लिखा है इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में या इसके व्हाइट पेपर यही लिखा है कि 0.4 से ज्यादा कभी भी नहीं होगा रिटर्न। क्लियर है? तो वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो होता है सेंट्रलाइज में चेंज कर देते हैं, कम ज्यादा बढ़ा देते हैं अपने मर्जी से। क्लियर है? प्लान ही पूरा चेंज हो जाता है, प्रोजेक्ट ही बंद होकर नया आ जाता है। क्लियर है? तो ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में जिसमें हर साल नया नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दे रहा है, पुराने प्रोजेक्ट को बंद कर दे रहा है, तो ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट ना करें। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं, रिटर्न्स की बात करें तो जहां पर भी रिटर्न जो आ रहा है, आपको जो इनकम आ रहा है वो यूएसडीटी में आ रहा है। यूएसडीटी मतलब स्टेबल कॉइन, रुपीज में आ रहा है, डाई में आ रहा है, डाई भी एक स्टेबल कॉइन है आप जानते हैं, ठीक है, या रियल डॉलर में आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीजों में अगर रिटर्न आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो मनी रोटेशन वहां पर किया जा रहा है। जबकि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स में कभी भी आपको यूएसडीटी, रुपीज या डाई या डॉलर नहीं आता है। क्लियर है? यहाँ पर टोकन या कॉइन आएगा। जैसे एलजीएनएस के केस में ये आपको एलजीएनएस कॉइन देता है। बातें समझ में आ रही है आपको? एलजीएनएस टोकन देता है और उसी को ही आप बेच करके आप पैसे बनाते हो। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं, लिक्विडिटी की बात करूं मैं तो जो लिक्विडिटी होती है आपकी, ऐसे जितने भी जगह में है जहां पर सेंट्रलाइजेशन होता है वहां पर लिक्विडिटी आपकी सेफ नहीं होती है। क्लियर है? बट डिसेंट्रलाइज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर लिक्विडिटी सेफ होती है। अब लिक्विडिटी कैसे कैसे निकल सकती है, इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे ब्लॉकचेन के थ्रू। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि सेफ क्यों नहीं होती और सेफ कैसे नहीं होती है। आज देखो हमारी जो लिक्विडिटी है 350 मिलियन डॉलर की हो चुकी, तो क्या ये सेफ है? कैसे सेफ है, वो सारी चीजों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है? लिस्टेड इन, ठीक है, लिस्टेड इन कहाँ लिस्ट है ये देखना भी बहुत जरूरी है। अगर वो किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में, छोटे मोटे एक्सचेंज में लिस्ट है, बड़े एक्सचेंज में लिस्ट है तब तो ठीक है, बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंज में तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर छोटे मोटे एक्सचेंज में लिस्टेड है तब ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में ना डालें। क्लियर है? और कई लोग तो बोलते हैं हम ही खुद का एक्सचेंज बनाए हुए हैं, तो छोटा मोटा एक्सचेंज खुद का बना देते हैं नाम मात्र के लिए और वहां पर स्कैम कर देते हैं और एक्सचेंज होता भी नहीं, एप्लीकेशन होता है। क्लियर है? और डिसेंट्रलाइज अगर की बात करूं मैं, अगर वो प्रोजेक्ट है तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ही वो लिस्ट होगा। क्विक स्वैप, स्विजी स्वैप, पैनकेक स्वैप, ये सब एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, मतलब एक्सचेंज भी डिसेंट्रलाइज है, तो और ज्यादा आप ऑथेंटिसिटी आ जाती है और ज्यादा सेफ्टी आ जाती है। क्लियर है? विड्रॉल सिस्टम की बात करें तो कहीं पर भी अगर विड्रॉल किया जाए तो 1 से 72 घंटे में आपका विड्रॉल आ रहा है। ठीक है, आप अपने टोकन कॉइन स्टेक कर रहे हो तो 1 से 72 घंटे में आ रहा है और उसको डॉलर बनने में भी समय लग रहा है। तो ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट ना करें। जबकि डिसेंट्रलाइज है, इसका मतलब बी दी इन मिनट, आपका पैसा आपके हाथ में, बी दी इन मिनट आप उसको डॉलर में चेंज कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही है आपको? आगे हम लोग बढ़ते हैं, रेट की बात करें तो यहाँ पर रेट ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। ऑनर जो होता है ना वो बढ़ने नहीं देगा क्योंकि उसका कंट्रोल रहता है। ज्यादा रेट बढ़ जाएगा तो लोग बेचेंगे, लोग बेच करके क्या बोलते हैं लिक्विडिटी को निकालेंगे और अपना प्रॉफिट गेन करेंगे बोल करके। तो इसमें ऐसा होता है। क्लियर है कि रेट को वो ज्यादा बढ़ने ही नहीं देगा जो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के जो ऑनर्स होते हैं। जबकि डिसेंट्रलाइज में ऑनर का कोई कंट्रोल नहीं होता है, उसमें पब्लिक का कंट्रोल होता है, तो रेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा भी गिरेगा भी, दोनों होता रहेगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें वहां पर होती है। तो इससे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का डिफरेंस मैंने जो बताया, आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, आपके पास जो पीडीएफ है, आपके पास जो फोल्डर गया है, तो सारा चीज इसमें लिखा हुआ है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करें, क्या सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का जो बेसिक डिफरेंस मैंने बताया क्लियर हुआ आपको, यस और नो? और आप लोगों ने देखा होगा जो लोग अभी तक से स्कैम के शिकार हुए हैं वो इस यही डिफरेंस उनको आपको देखने को मिला होगा। जो राइट साइड में दिख रहा है ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट में स्कैम नहीं हुआ है। ठीक है, लेफ्ट साइड में दिख रहा है उसी में स्कैम होता है। बहुत बढ़िया, बहुत से लोग यस 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 रिप्लाई कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए कल मैं एक पर्सन से मिला, ठीक है, वो अलग टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्रिप्टो इंडस्ट्री में सबसे पहली बात, किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी कॉइन को खरीदने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है। इस इंडस्ट्री में देखिए 4 प्रॉब्लम है। सबसे पहला ये जो लिखा है 4 फियर इन क्रिप्टो इंडस्ट्री, पहला है फियर ऑफ स्कैम, स्कैम होने का डर। तो पहले इसको आप चेक करना सीख लीजिए, स्कैम तो नहीं है कि रियल है। जब वो प्रोजेक्ट रियल है तब चीज उसमें ओके है।
तो अगला जो है आपको ये चेक करना है कि भैया इसका रेट सडनली गिर सकता है क्या, फियर ऑफ डिक्रीजिंग इन रेट सडनली, ठीक है। ये दूसरा चीज है। अब देखिए बिटकॉइन का रेट $10,000 ऊपर नीचे होता रहता है, वॉलेटाइल मार्केट है वो, क्लियर है। अब देखिए वहां पर जा करके तीसरा चीज क्या है, कंपनी बंद होने का डर, ठीक है, प्रोजेक्ट्स के बंद होने का डर जो होता है ये होता है। तो वो कैसे हम चेक करेंगे कि प्रोजेक्ट सही है, कि प्रोजेक्ट लंबा चलेगा, और कॉइन ना बिकने का डर, कॉइन हमारा नहीं बिका तो ये चार डर ही होता है। चारों डर के अलावा दुनिया का कोई डर नहीं है प्रोजेक्ट्स में, और ओरिजिन एलजीएनएस में ये चारों डर नहीं है। स्कैम का डर नहीं, अभी मैं आपको चेक करना सिखा रहा हूँ। रेट सडनली नहीं गिर सकता, क्यों नहीं गिर सकता, वो मैंने उस दिन आप लोगों को रेट कंट्रोल मैकेनिज्म बताया था, उससे आप समझिए। और दूसरा आज और बताऊंगा कि ऑनर के पास बहुत सारा टोकन होल्डिंग में होता है जिसको बल्क में बेच करके वो रेट गिराता है और लिक्विडिटी से छेड़छाड़ करता है, लिक्विडिटी को निकाल देता है। जो यहाँ पर कर पाना पॉसिबल नहीं है, बिटकॉइन एथेरियम सोलाना में कर पाना पॉसिबल नहीं है क्रिएटर के द्वारा। पब्लिक करेगी वो अलग मैटर है, ठीक है, लेकिन क्रिएटर खुद से नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के पास इतनी बड़ी होल्डिंग नहीं है कॉइन की कि जिसको बेच करके वो लिक्विडिटी को निकालें, रेट को मैनिपुलेट करें। क्लियर है, वो भी हम लोग चेक करेंगे आगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैं है आपको ये बताने वाला हूं, सबसे पहले एक तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब ये वाला इस स्लाइड को आप समझिए, हाउ टू आइडेंटिफाई द स्कैम एंड वॉच लिस्ट बिफोर इन्वेस्टमेंट। देखो सारा चीज जो पूरा ब्रह्मांड का नॉलेज है ना, मैक्सिमम चीज आपके फोल्डर में डाल दिया गया है, बट आपको उसको रीड करना नहीं आता, आपको उसको समझना नहीं आता, और इसी को समझना और इसी को समझाना आपके पूरे कम्युनिटी को। आपको उसके बाहर कुछ भी नहीं है, उतना ही भी पढ़ लिए समझ लिए आप दुनिया के कितने भी बड़े पर्सन्स के पास जा करके, कितने भी बड़े लीडर्स को जा करके आप समझा पाएंगे। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द स्कैम एंड वॉच लिस्ट बिफोर इन्वेस्टमेंट। तो देखिए कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको चेक करना पड़ता है कि उसकी लिक्विडिटी कितनी है, ठीक है। उसकी लिक्विडिटी हाई होनी चाहिए और लगातार बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए। पहला चीज हमको ये देखना है, लिक्विडिटी। देखो भाई सब चीज सेफ है, फिर भी लिक्विडिटी अगर कम है तो वहां पर कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। दूसरा आपको देखना है कम्युनिटी, उसके होल्डर्स कितने हैं, बड़ी मात्रा में होनी चाहिए, लगातार बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। टोटल सप्लाई सर्कुलर सप्लाई बराबर होना चाहिए, ठीक है। डंपिंग कॉइन नहीं होना चाहिए, एक एड्रेस पे इतना सारा कॉइन नहीं होना चाहिए जिसको बेच करके वो लिक्विडिटी को निकाल ले। क्लियर है। नंबर ऑफ बायर और सेलर बड़ी मात्रा में होना चाहिए, क्लियर है, ताकि जब आप कॉइन को सेल करो तो कल बिक भी जाए, लिक्विडिटी अचानक लो मत हो। अगर सिर्फ सेलर मौजूद है तो लिक्विडिटी कम होते जा रही है तो प्रोजेक्ट खतरा में है, लेकिन बायर भी मौजूद है बड़ी मात्रा में तो सेफ है। क्लियर है। 30 का ऑडिट रिपोर्ट भी हम एक बार पढ़ते हैं, हालांकि इसको एकदम ऑथेंटिक नहीं मान सकते क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसकी रिपोर्ट को पढ़ के इन्वेस्टमेंट किया और उनको लॉस हो गया, एकदम ऑथेंटिक नहीं मान सकते हैं। रनवे को हमको चेक करना है, ठीक है, उसका व्हाइट पेपर को हमको पढ़ना पड़ेगा कि व्हाइट पेपर क्या लिखा है, क्या बोल रहा है, क्या फ्यूचर उसका रोड मैप है। क्लियर है। ट्रेंडिंग टोकन को देखना पड़ेगा डेक्स में जाके, अब देखोगे वहां पर ट्रेंडिंग में दिखा था, अगर वो क्या बोलते हैं टोकन अच्छा है तो वो ट्रेंड कर रहा होगा, मतलब सबसे टॉप में दिखाएगा। क्लियर है। और टोकोनॉमिक्स, उसका टोकोनॉमिक्स क्या, टोकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि जब फर्स्ट डे में क्रिएटर बहुत सारे टोकन क्रिएट करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो क्रिएट किया जाता है, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या करता है कि उसको डिवाइड कर देता है कि भैया 20% टोकन जो है वो मैं रखूंगा पब्लिक के लिए, इसको बाय सेल करेंगे, 30% मैं मार्केटिंग के रखूंगा, इतना परसेंट मैं क्रिएटर के रखूंगा, ऐसे करके वो बांट देता है। तो उसको टोकोनॉमिक्स को देखना पड़ता है कि कहीं क्रिएटर ने बहुत बड़ी मात्रा में अपने पास तो टोकन होल्डिंग नहीं किया परसेंटेज में। क्लियर है। आप लोग के लिए खुशी की बात यह है कि ओरिजिन एलजीएनएस में कोई भी टोकोनॉमिक्स है ही नहीं, ये जीरो टोकोनॉमिक्स वाला प्रोजेक्ट है, ऐसा पहली बार देखा गया। अक्सर ऐसा होता है कि उसको बांटा जाता है, बट इसमें नहीं बांटा गया है क्योंकि 70,000 एलजीएनएस फर्स्ट डे क्रिएट किए गए थे और पूरे के पूरे डाल दिए गए थे एक्सचेंज में। उसके बाद एक भी मतलब एलजीएनएस को अलग से क्रिएट नहीं किया गया है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है। क्लियर है। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। लिक्विडिटी आप लोग को देखना आता है, मैं फिर भी दिखा रहा हूँ एक बार फिर से, ठीक है, एक मिनट। तो ये हम जा रहे हैं, आप लोग सभी लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है तो एक बार यस टाइप करिए। अब हम जा रहे हैं सीधा गूगल में,
और यहाँ पर हम डेक्स स्क्रीनर, डेक्स टूल, ये सब चीजें हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो ये डेक्स स्क्रीनर है और मैं डेक्स टूल भी ओपन कर लेता हूँ। और Aave.ai, ये तीनों टूल अच्छे से आपको यूज करना आना चाहिए। डेक्स स्क्रीनर हो गया, डेक्स टूल हो गया, Aave.ai। अगर मैं डेक्स स्क्रीनर में जाऊं, एक एक चीज हम लोग देखते जाते हैं लाइन से। ठीक है, ये सब लाइन से आपको दिखाने आना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग नए हैं, उनको नहीं आता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। आज की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, उसको आप देखिए और प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं सर्च में गया, एलजीनेस टाइप किया, तो ये देखिए सारा चीज खुल गया आपके। इसका एप्लीकेशन भी होता है, सारे का एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लें। ठीक है, और सबसे पहली बात तो बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को, आप सभी खुशियां मना सकते हैं, है ना। ये रेट बहुत तेजी से, बहुत अच्छे से आप लोग को बढ़ते हुए दिखा है, जो बहुत दिनों से इंतजार था कि भाई एक 9, 10, 11 पे ये ऊपर नीचे हो रहा था। अब आप लोगों को दिखा होगा कि, एक मिनट, आप लोगों को दिखा होगा कि रेट बहुत अच्छा से ग्रो किया है। और जितने लोग अभी फंड लगाए होंगे इस टोकन में, वो सब लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि इसका रेट बहुत ग्रोथ कर रहा है। तो कितने लोग हैं जो अभी इन्वेस्टमेंट किए थे और बहुत ज्यादा खुश हैं? एक बार चैट बॉक्स में मेरे को यस टाइप करेंगे जल्दी से। कितने लोग हैप्पी हैं, जल्दी से बताइए। जो अभी अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे बहुत बहुत हैप्पी होंगे, नाच रहे होंगे। ठीक, लक्ष्मी पूजा आ रही है, दिवाली आ रहा है, और लक्ष्मी माता हमारा पैसे को ग्रो कर रही है। ठीक है, चलिए बढ़िया, बहुत सारे लोग हैप्पी, यस 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 यस, बहुत सारे लोग दिल भेज रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, कल हम भी बहुत खुशी मना रहे थे, और भगवान करे कि बढ़ते बढ़ते बहुत अच्छे से ये आप लोग को ग्रोथ दे। ठीक है, $20 भी चला जाए तो बहुत मजा आ जाएगा, जो कि एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि $20-21 तक इसका रेट जा सकता था, क्योंकि बहुत सारे टोकन को बर्न किया गया और बहुत सारा मैकेनिज्म इसमें लगाया गया था। ठीक है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, उस मैकेनिज्म के कारण ही ये पॉसिबल हो पा रहा है। वेट अ मिनट, हाँ, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि वॉल्यूम भी बहुत अच्छा बढ़ा है। ठीक है, अभी $30 मिलियन का देखो पिछले 24 घंटे में खरीदी हुआ। आप मेरे कर्सर को देखिए। ठीक है, मेरे कर्सर को देखेंगे, एक मिनट में ऊपर के जो, इसको हटा देता हूँ। क्लियर, अब क्लियर दिख रहा होगा स्क्रीन आपको। आप लोग दो तीन चीजें इसमें देखिए कि हम बायर और सेलर को देखते हैं, लिक्विडिटी को देखते हैं। तो लिक्विडिटी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो $377.7 मिलियन का लिक्विडिटी दिखा रहा है। लिक्विडिटी बहुत बड़ी मात्रा से बढ़ा है, बहुत तेजी से बढ़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा जंप इन्होंने लिया हुआ है। क्लियर है, अभी हम लोग देख रहे थे 325 मिलियन, 330 मिलियन, 315 मिलियन ऐसे चल रहा था, और अभी $377.7 मिलियन का लिक्विडिटी अभी दिखा रहा है। तो ये सब आप लोगों के लिए खुशी की बात है, जश्न की बात है कि लिक्विडिटी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। और ईश्वर करे कि ये $400 मिलियन को क्रॉस कर जाए, तब तो फिर शैंपेन खोलने वाली बात। क्लियर है, एक मिनट, ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज क्या है कि आपका होल्डर, और क्या बोलते हैं इसको, देखिए होल्डर बोला था मैं, बायर और सेलर को यहाँ पर देखिए। तो जो बाय वॉल्यूम है वो $30.1 मिलियन का बाय हुआ है, और $23.4 मिलियन का सेल हुआ है। तो आप देखो पिछले 24 घंटे का वॉल्यूम देखेंगे तो $53.6 मिलियन का वॉल्यूम हो चुका है। तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है अब इसमें पहले से। मतलब मैं बोलूं तो कम से कम 10x ग्रोथ पे अभी आया हुआ है। क्लियर है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि इतना ज्यादा अब इसमें फंडिंग हो रहा है। क्लियर है, जो कि प्रोजेक्ट के लिए बहुत हेल्दी है। बायर और सेलर जैसे मैंने आपको बताया, दोनों बड़ी मात्रा में होने चाहिए। अब अगर दूसरे प्रोजेक्ट में देखोगे तो ये 30 मिलियन तो छोड़ो, हजार हजार में भी मतलब बाय सेल नहीं हो पा रहा है अच्छे से। क्लियर है, अब अगर नंबर ऑफ बायर्स की संख्या को देखोगे तो 72,870 नए बायर्स आए हैं, और सेलर्स है 60,122 सेलर्स आए हैं। क्लियर है, तो
बड़ी मात्रा में, सेलर्स भी बड़ी मात्रा में, लिक्विडिटी भी हाई है। और आप सभी जानते हैं होल्डर, आप यहाँ से देख सकते हैं होल्डर्स, टैक्स स्क्रीनर से होल्डर आपको दिखाता हूँ अभी होल्डर कितने हो गए हैं। होल्डर देखना है तो LGNS आप यहाँ से सर्च करें, ठीक है, ये सर्च करेंगे हम LGNS तो ये आ गया। तो यहाँ पर अगर आप होल्डर देखें, ठीक है, तो 1.5 मिलियन डॉलर यहाँ पर होल्डर दिखा रहा है आपका, क्लियर है, मतलब 15 लाख होल्डर हो चुके हैं। आप अगर पूल्ड डाई और पूल्ड LGNS भी देखने जाएंगे तो ये बहुत बढ़िया आपका ग्रोथ है, 165.27 मिलियन डॉलर डाई एंड 14.89 मिलियन LGNS है, मिलियन डॉलर नहीं है, मिलियन LGNS है। मेन हमारा पूल्ड डाई मतलब आपका डॉलर और टोकन दोनों का पेयर है, कहां पर पड़ा हुआ है, एक्सचेंज में पड़ा हुआ है, तो वहां पर डॉलर कितना पड़ा हुआ है एग्जैक्ट आपको देखना है नंबर में, तो आप पूल्ड डाई से देख सकते हो। ये डेप्थ सिस्टम में नीचे इन्फो में जाएंगे, बोर्ड इन्फो में, तो वहां पर दिखाता है, क्लियर है। तो 165.27 क्या बोलते हैं आपका मिलियन, ये जो आपका दिखा रहा है, ये दिखा रहा है क्या आपका कितना डॉलर पड़ा है, लगभग इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 16 अरब रुपए का डॉलर दिखा रहा है, पूल्ड डाई में सिर्फ डाई पड़ा हुआ है, क्लियर है। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है, जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई मेन हम ब्लॉकचेन में जाकर के कैसे चेक करें। देखो जब हम ब्लॉकचेन में जाके चेक करना है तो हमको मेनली क्या है कि भैया जो हमारा डॉलर पड़ा हुआ है, जो जब हम बाय करते हैं, ठीक है, ठीक है, जब हम लोग बाय करते हैं, मेरा स्क्रीन दिख नहीं रहा है क्या आपको, एक मिनट, हाँ स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक मिनट, क्या स्क्रीन मेरा क्लियर नहीं दिख रहा था आपको, स्क्रीन अच्छा ब्लर दिख रहा है स्क्रीन मेरा, सर स्क्रीन नहीं शो हो रहा है, एक मिनट में फिर से स्क्रीन शो करता हूँ, आप लोग बताइएगा। देखिए अभी दिख रहा है स्क्रीन क्लियर, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। LG Aave.ai से भी आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो, क्लियर है। अब हम लोग इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ब्लॉकचेन को मैं ओपन करता हूँ पहले, और ब्लॉकचेन में जाके हम लोग देखते हैं दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो क्या है, ब्लॉकचेन में चेक करने के लिए 4-5 मेथड है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमको ये देखना है कि भैया वो जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट हमारा किस में चल रहा है, वेबसाइट में चल रहा है कि ब्लॉकचेन में चल रहा है, क्लियर है। कई प्रोजेक्ट्स तो वेबसाइट में चलते रहते हैं, बस एक डिजिट दिखाता रहता है, जैसे ट्रेजर एनएफटी में, ब्लॉकचेन में होते नहीं है, और वो स्कैम कर जाता है, लोगों को लगता है ये ब्लॉकचेन में चल रहा है। तो सबसे पहले ब्लॉकचेन ओपन करके देखिए, ये पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में हमारा ओरिजिन, क्लियर है, ओरिजिन LGNS। तो हमको ये चेक करना है कि भैया ये रियल में पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में है कि नहीं है, कि लोग फेक रहे हैं, क्लियर है, लोग झूठ बोल रहे हैं। तो आप सीधा पॉलीगॉन की वेबसाइट में जाइए polyscan.com में, और वहां जाके उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस या उसका नाम भी टाइप करेंगे तो भी आ जाएगा, इसलिए बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दीजिए चेक करने के लिए। तो ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, देखो यहाँ पर आ गया सामने में ही F01, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ये मैंने सर्च किया, ये खुल रहा है, क्लियर है। और ब्लॉकचेन ही रियल डाटा दिखाएगा, बाकी सब को छोड़ दीजिए, डेक्स टूल ये सब को छोड़ दीजिए, ये सब प्राइवेट है, इसमें कुछ भी दिखाया जा सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन जो है वो एक रियल डाटा आपको दिखाएगा। ब्लॉकचेन ही रियल तरीका है किसी भी चीज को जानने का, उसके अलावा किसी भी चीज में आपको ट्रस्ट नहीं करना है, क्लियर है। भले वहां से जाकर के देखना है, क्योंकि फैंसी तरीके से वहां पर अच्छे से सामने में सारी चीजें दिखा देता है, बट रियल डाटा आपको यही मिलेगा। और ये डाटा को एडिट और हैक नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता, चाहे पॉलीगॉन के ऑनर को भी पैसा दे देंगे ना ओरिजिन वाले कि नहीं भैया यहाँ पर होल्डर दिखा दो 15 लाख, तो वो नहीं कर सकते हैं। और ब्लॉकचेन अगर एडिट और हैक हो जाएगा तो फिर तो इस दुनिया का अस्तित्व ही नहीं है, फिर क्रिप्टो इंडस्ट्री का अस्तित्व ही नहीं है। फिर बिटकॉइन क्यों 200 बिटकॉइन खरीदे अमेरिका ने, या पूरी दुनिया या भारत सरकार अब स्टेबल कॉइन को भी ये मान्यता देनी जा रही, तो क्यों देगी वो, मेरे को ये बताइए, वो जब किसी के कंट्रोल में ही नहीं है, ये मतलब किसी के कंट्रोल से चल रहा है, उल्टा है, अगर वो किसी के कंट्रोल से चल रहा है तो भारत सरकार क्यों मान्यता देगा। बातें समझ में आ रही है आपको।
अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं तो किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जाके आप पूछ सकते हैं कि ब्लॉकचेन को एडिट और हैक किया जा सकता है क्या, तो वो बता देंगे आपको। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन है जिसमें हमने खोला तो देखो नाम दिखा रहा है LGNS, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हाँ भाई ये रियल है। रियल में ये क्या बोलते हैं, आपका सारा डाटा जो इसका है ब्लॉकचेन में चल रहा है। तो ब्लॉकचेन का काम क्या, पहले ये समझ लेते हैं। बहुत सारे नए लोग हैं, ब्लॉकचेन क्या है इनको यही नहीं पता। ब्लॉकचेन का मतलब ये होता है जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, आपने इतना कॉइन खरीदा, इतना कॉइन आपने स्टेक कर दिया, इतना कॉइन इसको भेज दिया, इतना कॉइन बाय कर लिया, इतना कॉइन सेल कर लिया, ये सारा तो डिजिटल डाटा है ना। तो ये डिजिटल डाटा कहाँ सेव हो रहा है, तो ये सारा डिजिटल डाटा सेव होता है आपके ब्लॉकचेन में। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी का नाम है जिसमें डाटा को सेव किया जाता है, एक मेथड है। क्लियर है? अगर उस मेथड से कोई भी डाटा अगर सेव होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो उस डाटा को एडिट और हैक नहीं किया जा सकता। इवन वो खुद बनाया है जो ब्लॉकचेन, वो भी नहीं कर सकता। इसीलिए 15 सालों से बिटकॉइन, 10 सालों से एथीरियम, 10 सालों से आपका XRP सब चल रहे हैं और उसको आज तक कोई हैक नहीं कर पाया। अब गवर्नमेंट भी उस सब चीजों का यूज कर रही है, खरीद के रख रही है, कि ब्लॉकचेन का यूज कर रही है। वो टोकन्स को गवर्नमेंट तक खरीद रही है। अगर वो हैक किया जा सकता है, स्कैम हो सकता था ब्लॉकचेन को, तो गवर्नमेंट क्यों खरीदती? क्या बातें समझ में आ रही है? यस और नो? क्लियर है मेरी बातें? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ब्लॉकचेन क्या समझ में आ गया, डाटा सेव करने की एक जगह जिसमें डाटा सेव होगा तो एडिट और हैक नहीं किया जा सकता। फिर इसीलिए ये डिसेंट्रलाइज्ड चीजें बनती हैं। बट इसमें ब्लॉकचेन में है तो ही प्रूफ नहीं हो जाएगा कि वो सही है। ब्लॉकचेन में डाटा ओरिजिनल दिखाएगा, उस डाटा को आपको रीड करके आंसर निकालना पड़ेगा कि सही है कि नहीं है। बाकी अगर जगह से देख के आप कंक्लूजन निकालोगे तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, जैसे अभी UX या अदर प्रोजेक्ट्स वाले लोग पढ़े हैं। क्लियर है? जो ताजा ताजा अभी चल रहा है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये भैया पहला तो चेक हो गया कि हाँ LGNS जो है ये ब्लॉकचेन में है और रियल में पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में है। ये सारा डाटा आपको यहाँ पर दिखा रहा है। मैक्स टोटल सप्लाई दिखा रहा है कि भाई इतना टोटल सप्लाई इसका हो चुका है अभी तक से। प्राइस, रियल प्राइस यहाँ पर दिखा रहा है, देखो आपको। ठीक है कि 12.97, ठीक है, $12.97 इसका रेट दिखा रहा है। क्लियर है? और प्लस 7.58% का ग्रोथ दिखा रहा है इसमें। क्लियर है? और फिर आप यहाँ पर आएंगे, होल्डर की संख्या आप लोग देखेंगे तो 15,06,586 होल्डर्स इसमें आ गए हैं। मतलब 15 लाख लगभग होल्डर आ चुके हैं। यहाँ पर टोटल ट्रांजेक्शन दिखा रहा है कि इतने सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिखा रहे हैं 24 घंटे में हुआ है टोटल ट्रांजेक्शन आपका। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ये ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, इसको पढ़ने आना चाहिए। ये डिजिटल बही खाता के जैसे भी यहाँ पर शो करता है आपको। ठीक है, कि कौन से एड्रेस से आप जितने भी ट्रांजेक्शन करते हो सारा यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है। क्लियर है? अब हमको दूसरा चीज क्या देखना है, दूसरा चीज ये देखना है हम लोग को। पहला तो चेक हो गया, दूसरा चीज ये देखना है कि हम जिस टोकन को स्टेक कर रहे हैं, जब हम टोकन को स्टेक करेंगे तो कहीं ना कहीं तो जाकर किसी एड्रेस में ही जाएगा वो। या आप अगर पैसा भेजोगे तो बोरी में थोड़ा ना चला जाएगा। पैसा भेजोगे तो जैसे आपने फोन पे से पैसा भेजा या बैंक से पैसा भेजा, तो क्या बोरी के अंदर चला जाएगा? वो कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी खाते में ही जाएगा। पैसा एक खाते से दूसरे खाते में जा सकता, कहीं नहीं जा सकता। वैसे ही जब भी आप किसी टोकन को स्टेक करोगे, चाहे वो दुनिया का कोई भी टोकन हो, कोई भी कॉइन हो, तो वो किसी ना किसी खाते में ही जाएगा। यहाँ पर खाते को क्या बोलते हैं? एड्रेस नंबर बोलते हैं। क्लियर है? जैसे आपका टोकन पॉकेट, बिटगेट, मेटामास्क, ये सब आपने वॉलेट क्रिएट किया, उसका एक एड्रेस नंबर है, तो वो किसी ना किसी एड्रेस नंबर पे ही जाएगा। ठीक है? तो वो जब आपके एड्रेस में से दूसरे एड्रेस में जा रहा है, जब आप स्टेक करोगे तो वो वहां चला जाता है। क्लियर है? तो आपको ये चेक करना है कि भाई वो एड्रेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वॉलेट एड्रेस है या किसी पर्सनल व्यक्ति का एड्रेस है। क्लियर है? वो आपको चेक करने में चाहिए। अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वॉलेट एड्रेस है तब तो आप सेफ हो। भैया आपका पैसा, आपने टोकन खरीदा, टोकन खरीद के उसको जमा कर दिया, पैसा ही है वो, क्योंकि आपने पैसे से खरीदी है वो चीजें। क्लियर है? और पैसे से खरीद के आपने उसको जमा किया है। ठीक है, तो वो असल में पैसे ही जमा किए एक प्रकार से, अगर हम देखा जाए तो ओवरऑल। क्लियर है? तो आपका जो पैसा है वो कहाँ जाकर जमा हो रहा है, आपको ये चेक करना जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि LGNS टोकन को जब स्टेक करते हैं तो वो कहाँ जाके जमा होता है, वो सारा यहाँ पर दिखा देगा।
क्लियर है? ये देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये ट्रांसफर दिख रहा है, यहाँ सारे ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं। जिसको बैंक का खाता पढ़ना आता है ना, वो इसको पढ़ सकते हैं, इतना सिंपल है। बस बात है सीखने वाली। हमको माइंडसेट बना लेते हैं कि ये तो इतना हार्ड है, ये तो हम सीख नहीं सकते। उस माइंडसेट को चेंज करके हमको सीखना पड़ेगा कि भाई ये है क्या। और मैं बता रहा हूँ, जब इतना इजी, जितना बैंकिंग इजी उतना इजी है, बस बैठ के समझने वाली बातें हैं। तो इसको समझाता हूँ मैं आपको। देखो पहला क्या दिख रहा है, ट्रांजेक्शन हैश, ये जो दिख रहा है आपको OXFCC F3CC 9BB9, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन हैश है, मतलब समझ लो हमारी भाषा में ट्रांजेक्शन नंबर। फिर ये मेथड बता रहा है, बहुत सारे मेथड होते हैं, ट्रांसफर होता है, स्वैप होता है, स्टेक होता है, अनस्टेक हो रहा है, वो सारा ऑप्शन यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। ब्लॉक नंबर की बात करें तो क्योंकि ये ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन का मतलब कोई ये चेन नहीं है, ठीक है, कई सारे फाइल्स का ये चेन है, इसी को ब्लॉकचेन बोलते हैं। एक ब्लॉक का मतलब समझ लो एक पेज को एक ब्लॉक बोल रहा है, क्लियर। और एक पेज में कई सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो सकते हैं, जैसे आपका बही खाता होता है, ठीक है। बही खाते में एक पेज में कई सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं, उसमें आप देखते हो कि भैया यहाँ से पैसा आया, यहाँ से गया। जब एक पन्ना भर जाता है आपके पासबुक में, तो फिर दूसरे पन्ने पे प्रिंट किया जाता है। सेम ऐसे यहाँ पर डिजिटल प्रिंटिंग हो रही है। ब्लॉक का मतलब एक पेज है, जब एक पेज भर जाएगा, ठीक है, तो फिर उसमें दूसरे क्या बोलते हैं पेज में, या मतलब दूसरे ब्लॉक में डाटा को भरा जाएगा, क्लियर। तो देखो यहाँ पर दूसरा क्या दिखा रहा है, तीसरे नंबर पे ब्लॉक नंबर दिखा रहा है 7778300, और ये सब नीचे में देखो सब ब्लॉक नंबर सेम दिखा रहा है। जब ये ब्लॉक भर जाएगा तब अगला ब्लॉक यूज किया जाएगा, क्लियर है। हर एक ब्लॉक का रहता है कि इतना ही डाटा को सेव कर सकता है, और एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जुड़ा हुआ रहता है, क्लियर है। इसलिए इसको ब्लॉक चेन बोला जाता है। अभी समझ में आया आपको, ठीक है। अभी हम लोग बढ़ते हैं 16 क्या बोलते हैं, क्या मैं बता रहा था आपको, एज है 16 सेकंड लिखा हुआ है, मतलब ये कितने सेकंड पहले ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ये जो एक्टिविटी है ट्रांसफर वाली कितने सेकंड पहले हुई है। फ्रॉम किस एड्रेस से किस एड्रेस में गया है ये दिखा रहा है, ठीक है। किस एड्रेस से किस एड्रेस में गया है, फ्रॉम यानी कौन से एड्रेस से गया, और टू यानी कौन से एड्रेस पे गया, तो ये हो गया। अब इसमें देखिए जो स्टेक वाला है उसको देखना है। जैसे यहाँ पर स्टेक है, ये वाला ऑप्शन देखिए, हमको क्या चेक करना है कि भैया हम जो क्या बोलते हैं कॉइन को खरीद के स्टेक कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है, वो नॉर्मल वॉलेट एड्रेस में जा रहा है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले वॉलेट एड्रेस में। सेकंड चीज हमको चेक करना है, क्लियर है। तो ये आप देखिए यहाँ पर स्टेक का एक हुआ है, आप खुद भी एक कॉइन को स्टेक करके चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखो किसी पर्सन ने किया हुआ है स्टेक, ये 16 सेकंड पहले हुआ है, दिख रहा है आपको, 17/10/2025 डेट टाइम सब दिखाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए ये 2, ये 462 लिखा है आपको, D462 ये एड्रेस है। इसके सामने फाइल नहीं छपी है, इसके पीछे में फाइल छपा है। पीछे में जो फाइल छपा है इसका मतलब ये कॉपी वाला ऑप्शन है, कॉपी एड्रेस लिखा है, सामने फाइल नहीं छपा है। सामने में फाइल नहीं छपा है इसका मतलब ये नॉर्मल वॉलेट एड्रेस है, क्योंकि आप अपने एड्रेस से आप स्टेक कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल वॉलेट एड्रेस ही शो करेगा। लेकिन अगर ये जहां जमा हो रहा है, देखो कहां जमा हो रहा है, ये इस प्रकार से ये 5341 वाले एड्रेस में जमा हो रहा है, लास्ट में 5341 है। इसके सामने में देखो फाइल छपा हुआ है, इसका मतलब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वॉलेट एड्रेस है। जिसमें फाइल नहीं छपा है वो नॉर्मल वॉलेट एड्रेस है, ठीक है, और जिसमें फाइल छपा है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वॉलेट एड्रेस है, क्लियर है। तो इसीलिए तो अगर इस प्रकार के एड्रेस पे वो जा रहा है तो आप सेफ हैं। अगर फाइल नहीं छपा होता तो आप सेफ नहीं हैं। जैसे अभी एक XRP नाम का एक प्रोजेक्ट आया है, क्लियर है, मार्केट में, और रियल XRP खरीदवा रहा है, आप लोगों ने सुना होगा। और बोल रहे हैं XRP तो इतना पुराना प्रोजेक्ट XRP ने लाया है, प्रोजेक्ट XRP ने लाया ही नहीं है दोस्तों, वो लाया XRP ओशियन नाम का एक वेबसाइट जनरेट किए हैं वो लोग, और वहां पर रियल XRP को खरीदवा करके उसको जमा करवाया जा रहा है। वहां पर जमा कहाँ करवाया जा रहा है, जहां पर जमा कराया जा रहा है, आप जाकर के जब उस एड्रेस को ब्लॉकचेन में चेक करेंगे, XRP स्कैन ब्लॉकचेन XRP का, ठीक है, तो वहां पर जाके आप चेक करेंगे तो वो नॉर्मल वॉलेट एड्रेस पे जमा करा है। तो XRP स्कैम नहीं है, लेकिन इसका XRP के साथ जो कार्यक्रम कराया जा रहा है वो स्कैम है। बातें समझ में आ रही है। XRP तो एक ब्रांड कॉइन है, बट वो लोग क्या कर रहे हैं, XRP को खरीदवा रहे हैं और स्टेक करवा रहे हैं, और हमारे XRP में रिटर्न देंगे बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो जहां पर स्टेक करा रहे हैं, जहां जमा करवा रहे हैं, वो में फाइल नहीं
क्लियर है? एक मिनट दीजिए मेरे को। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो वहां पर फाइल नहीं छपी हुई है, तो इस तरीके से मैंने वहां पर का होने वाले स्कैम को पकड़ा और मेरे साथी जो लोग थे, फ्रेंड्स थे, उन लोगों को मैंने आगाह किया। ठीक है, और XRP के नाम पे इतना बड़ा ठगी चल रहा है। तो बातें समझ में आ रही हैं आपको, यस और नो? तो यहाँ पर वो कर पाना पॉसिबल नहीं है। फिर ये देखिए, ये 5341 जो है, ये यहाँ चला गया। कहाँ चला गया ये देखो, ये स्टेक का जब ऑप्शन आता है ना, तो ये 2 बार में कंडक्ट होता है। इसके ऊपर भी स्टेक का ऑप्शन है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ही दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है। तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहाँ पर? और ये जा रहा है फिर उसके बाद 1BFC जो सबसे टॉप का एड्रेस है। मतलब इससे ये समझ में आ गया कि अल्टीमेटली हमारा कॉइन जाके 1BFC वाले एड्रेस में जाके जमा हो रहा है, जो कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वॉलेट एड्रेस है। तो हम यहाँ पर सेफ, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लास्ट में जो दिखाता है, ये जो दिखा रहा है 0.4821, ये नंबर ऑफ LGNS दिखा रहा है। ये ऊपर जाएंगे ना तो यहाँ अमाउंट लिखा है, इसको टच करेंगे तो वैल्यू दिखा रहा है USD में, मतलब USD कितना, इसको टच करेंगे तो अमाउंट का मतलब LGNS। तो ये क्लियर हो गया कि भैया हमारा जो LGNS है वो जहां जाकर के सेफ हो रहा, जमा हो रहा है, स्टेक कर रहे हैं, तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले एड्रेस में जमा हो रहा है। और एक तरीका इसको चेक करने का क्या है कि आप इस कॉपी कर लीजिए, आप इसको, इस एड्रेस को कॉपी कर लीजिए जहां जाके जमा हो रहा है, और इसको ऊपर में जाके सर्च बार में इसको पेस्ट मारिए। वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है कि नॉर्मल वॉलेट एड्रेस है। इसको मैं पेस्ट किया। ठीक है, कई लोग यही बोलते हैं कैसे चेक करें, तो ये मैंने पेस्ट किया 5341 वाले को। अब इसको मैंने जब चेक किया तो यहाँ में मैंने सर्च किया, तो ये देखो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। पॉली स्केल के नीचे में क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वॉलेट एड्रेस है। और दूसरा, जब इस जो भी, जैसे आपने अपना वॉलेट एड्रेस क्रिएट किया है टोकन पॉकेट बिटगेट में, तो आपको पोल लगा है। बिना पोल के ट्रांजेक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं है। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो बिना पोल के ट्रांजेक्शन होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पोल की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि वो सिस्टम का है ना, वो किसी ऑनर नहीं है, वो किसी पर्सन का नहीं है। क्लियर है? इसीलिए ये देखो, आपको क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो पोल लिखा हुआ है, पोल बैलेंस कितना दिखा रहा है? 0 दिखा रहा है। ठीक है, इससे भी प्रूफ होता है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वॉलेट एड्रेस है। तो 2-3 मेथड, पहला आप सर्च बार में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लिखा है वो, प्लस पोल बैलेंस 0 लिखा है, इसका मतलब यहाँ ये जो ट्रांजेक्शन कर रहा है, ठीक है, उसमें पोल की जरूरत नहीं पड़ रही है, जबकि वो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो पोल फीस तो लेगा ही पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन, बट फिर भी नहीं ले रहा। इसका मतलब क्या है कि ये किसी पर्सन का नहीं है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वॉलेट एड्रेस है, इसीलिए पोल बैलेंस 0 दिखा रहा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा भाई। अपने ही माल को आप अपनी गाड़ी से अपने दूसरे गोडाउन में भेजोगे तो क्या आप ट्रांसफर करने का फीस लोगे? तो खुद से ही फीस लोगे क्या? बात समझ में आ रही है? दूसरा कोई भेजवाएगा तो फीस लोगे, अपने से ही अपना फीस लेके क्या करोगे? बात समझ में आ रही है? तो ये सिस्टम का, इस पूरे एप्लीकेशन का ये एड्रेस है। ये आपको क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये किसी पर्सन का नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अब एक चीज और मैं दिखाता हूँ इसमें ना आपको, एक मिनट, इसको बैक करता हूँ मैं, अभी पूरा ही बैक हो गया। एक मिनट, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। शेयरिंग इज नॉट रिटर्न टर्न ऑन एंड रिक्वेस्ट। हाँ, एक्चुअली मैं कोस्ट से हट गया था। हाँ, मैं फिर से कोस्ट बन गया हूँ, इसीलिए अपने आप ये हो गया। चलिए फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक आप सब लोगों को मजा आ रहा होगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही होंगी। जो सीखे हुए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं सीखे हैं उनके लिए तो एकदम नया है। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। होल्डर्स में आप जब जाएंगे तो जो 1BFC दिखाया था, जहां जाके सारे हमारे LGNS टोकन स्टेक हो रहे हैं, ये देखिए सबसे नंबर 1 में दिखा रहा है होल्डर में। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वॉलेट एड्रेस सबसे नंबर 1 में दिखा रहा है। इसमें इतने टोकन LGNS जमा है जो 87.63% आपको दिखा रहा है। और वैल्यू आप देखेंगे तो कितना दिखा रहा है यहाँ पर? ठीक है, ये उसकी वैल्यू दिखा रहा है। तो ये कहाँ जाके जमा हो रहा है ये भी आपको समझ जाएगा। तो आप जो टोकन को स्टेक करते हैं यहीं जाके जमा होता है 1BFC में। क्लियर है? और 87.63 ये जो दिखा रहा है परसेंटेज, ये सब ऐसे एड्रेस में पड़े हुए हैं जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वॉलेट एड्रेस है, तो आप सेफ हो। क्लियर है? इसलिए पूरी दुनिया का टोकन यहीं आके जमा हो रहे हैं ना, इसलिए इतना ज्यादा इसमें दिखाता है। क्लियर है?
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड चीज, सेकेंड चीज तो क्लियर हो गया, थर्ड चीज आपको देखना है। ठीक है, एक चीज और इसमें मैं दिखा रहा था आपको, वो भी क्लियर कर देता हूँ, कई लोग क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नॉर्मल एड्रेस को भी मैं एक बार कॉपी करता हूँ जिसमें फाइल नहीं छपा है, इसको मैंने कॉपी कर लिया बिना फाइल वाले को। अब इसको जाके जब मैं पेस्ट मारूंगा तो देखिएगा वहां पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखाएगा और वहां पर पोल बैलेंस दिखा देगा। इसको मैं ये करता हूँ, क्लियर है? ये मैंने सर्च किया, देखो यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जगह में क्या दिखा दिया, एड्रेस दिखा दिया, दिख रहा है आपको। और पोल बैलेंस जहां वहां पर 0 था, यहाँ पर पोल बैलेंस कितना दिखा रहा है, 1.22, क्योंकि बिना पोल बैलेंस के ट्रांजेक्शन पॉसिबल होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये नॉर्मल वॉलेट एड्रेस है, इसमें रखे टोकन को भेजा जा सकता है। क्लियर है? एक बटन दबा के। तो ये आपको चेक करना आना चाहिए। हमने बहुत सारी कंपनी में बहुत सारा बड़ा बड़ा स्कैम हुआ, उसको हमने पकड़ा, उसको बताया लोगों को, और जिसके कारण से बहुत सारे लोगों का पैसा बचा। एक पर्सन थे, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए की स्कैम प्रोजेक्ट में लगाने वाले थे। अच्छा वो मेरे से टकरा गए, तो मैंने उनको बता दिया कि सर इसमें मत डालिए वरना आपके 1 करोड़ चंदे में चला जाएगा। और रियल हुआ, उसके 2 महीने के बाद वो प्रोजेक्ट पूरी तरीके से लोगों के पैसे को नहीं रिटर्न किया। क्लियर है? तो मैं कितने प्रोजेक्ट का यहाँ नाम लूं, ठीक है? इसलिए आप खुद चेक करना बस सीख जाइए, फिर तो दुनिया को चेक कर लोगे आप। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब थर्ड चीज, सेकंड चीज भी क्लियर हो गया कि भैया हम जो अपना स्टेक कर रहे हैं वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस में जा रहा है। तीसरे तरीके से कैसे इसमें दिक्कत पैदा किया जाता है ना, कि भैया एक ही एड्रेस पे बहुत सारा टोकन जमा रखता है। टोकनोमिक्स बनाया जाता है कि भैया ये जो 100% टोकन है इसमें से 20% मैं पब्लिक को दूंगा और 80% 50% टोकन मैं अपने लिए यूज कर लूंगा। ऐसे करके मतलब परसेंटेज डिसाइड कर लेता है। मतलब एक एड्रेस पे ऑनर कुछ भी करके, बहानेबाजी करके या किसी भी तरीके से लोगों को गुमराह करके एक एड्रेस पे बहुत सारा टोकन रखा रहता है, जो कि एक नॉर्मल एड्रेस है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला एड्रेस नहीं है। और उसको वो बल्क में बेच करके बाद में लिक्विडिटी को निकाल लेता है। जब आप बल्क में टोकन एलजीएनएस को सेल करोगे तो डॉलर निकल के आपके वॉलेट एड्रेस में आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? बिल्कुल आएगा। आप जब अपने डॉलर को एक्सचेंज में डालते हैं तो टोकन मिल जाता है, और ठीक है, और लिक्विडिटी बढ़ जाती है। और उल्टा इसका, जब आप सेल करते हो तो अपने टोकन को आप डालते हो लिक्विडिटी में, मतलब एक्सचेंज में, वहां से डॉलर निकल के आपके पास आ जाता है। क्लियर यहाँ तक? तो अब हमको ये चेक करना है कि कोई एक ऐसा तो होल्डर नहीं है जिसके पास क्या बोलते हैं बहुत सारे एलजीएनएस टोकन पड़े हैं, जिसको वो बेच करके लिक्विडिटी को गिरा दे, आपके रेट को मैनिपुलेट करे, क्योंकि जैसे ही लिक्विडिटी गिरेगी डॉलर निकलेगा तो आपका रेट भी डाउन जाएगा। जैसे आप लोग को पता होगा, ठीक है, जो कि डॉलर डिवाइडेड बाय टोकन इज इक्वल टू रेट, यही फॉर्मूला है। डॉलर बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, डॉलर कम होगा तो रेट भी कम होगा। क्लियर है? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, ये देखिए होल्डर यहाँ पर दिया है ऑप्शन, यहाँ पर जाएंगे तो सारे होल्डर जितने भी आज तक से नए आईडी क्रिएट हुए हैं उसके टॉप होल्डर सारे यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, और उनके पास कितना कॉइन है सब दिखा देगा। इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वॉलेट एड्रेस भी दिखाएगा और नॉर्मल वॉलेट एड्रेस भी दिखाएगा। आपको पहचानने आना चाहिए। पहचानने का तरीका मैंने बता दिया कि जिसके सामने फाइल छपी है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वॉलेट एड्रेस है, या उस एड्रेस को पेस्ट करके सर्च बार में टाइप कर दीजिए तो वहां पोल बैलेंस 0 दिखा रहा होगा और वहां पर कॉन्ट्रैक्ट लिखा होगा, तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वॉलेट एड्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पहला वाला एड्रेस दिख रहा है इसमें तो फाइल छपी है, ठीक है, और इसमें कितनी क्वांटिटी पे एलजीएनएस पड़ा है ये दिखा रहा है, परसेंटेज भी दिखा रहा है, वैल्यू भी दिखा रहा है। तो ये पहला वाला तो आप देख रहे होंगे कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वॉलेट एड्रेस है, इसमें है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा भी वही है, तीसरा भी वही है, चौथा भी वही है। जैसे हम बताते हैं 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ये प्रोजेक्ट डिजाइन होगा, तो अभी कितना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगा है वो भी सारा इसमें आप गिन सकते हैं। नंबर को आप गिनेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया। आप देखिए यहाँ पर 19 तक में आप देखोगे तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगा, और भी होंगे लेकिन आगे दिखेंगे। लेकिन 20वां जो दिख रहा है ये इसके बाद ये दिख रहा है नॉर्मल वॉलेट एड्रेस, और इसमें जो नंबर ऑफ एलजीएनएस है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे बड़ा होल्डर सबसे ऊपर में दिखेगा, उसके बाद नीचे नीचे दिखेगा। ठीक है, अब ये जो 20वें नंबर का होल्डर है ये सबसे बड़ा होल्डर है, बाकी सब तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, क्लियर? तो उसमें दिक्कत नहीं है। इसके पास 18,900 एलजीएनएस पड़े हुए हैं। परसेंटेज में देखो तो कितना है, 0.0049%। डॉलर में आप देखोगे तो 2,45,133 डॉलर, मतलब लगभग ये आपका 2 करोड़ 30-35
35 लाख के आसपास है, रुपए में बताऊं तो, क्लियर, उतने रुपए का टीएलजीनेस है। तो भाई आप देखो $350 मिलियन की लिक्विडिटी हो गई है, लिक्विड पूल में भी $165 बिलियन है, क्लियर है। तो अगर ये क्या बोलते हैं 2-2.5 करोड़ का रुपए निकाल भी लेंगे, 20 अरब की लिक्विडिटी पे 2-2.5 करोड़ रुपए निकाल लेंगे तो क्या होगा, या फुल डाई से भी अगर आप कैलकुलेट करो कि 16 अरब रुपए में से 2.5 करोड़ रुपए निकाल लेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही, यस और नो, क्लियर है। और ऐसे टॉप 10 होल्डर्स को आप देखेंगे, जोड़ेंगे तो ये मैंने जोड़ के देखा था, ये तो ये 0.04 से ज्यादा नहीं होता है, क्लियर है। टॉप 10 टॉप 50 को जोड़ के देखिए, अगर 10% 20% हो जा रहा है तब खतरे की बात है। तो लिक्विडिटी को देखिए कितनी है, और यहाँ पर आप आ करके चेक करिए कि टॉप 10 टॉप 20 होल्डर के पास कितनी रुपए का कॉइन पड़ा हुआ है ना, और उसको बेचेंगे तो कितना लिक्विडिटी निकल जाएगा। अगर बड़ी मात्रा में हो रहा है 10% 20% 5% 8% हो रहा है तो वो कल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आया आपको नहीं, क्योंकि एक बटन दबा के बेचेंगे और लिक्विडिटी निकल जाएगी, बट यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1% का हजारवा हिस्सा है सबसे बड़े होल्डर के पास, तो वो बेच करके बेच तो सकता है, पैसा भी निकाल सकता है, बट उससे लिक्विडिटी को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर भी पूरी तरीके से सेफ हैं। तो आई थिंक जो मैं बताया वो सारी चीजें क्लियर हुई आपको। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता है दोस्तों स्कैम करने का, क्लियर है। अगर इतने तरीका आपने सीख लिया तो आप इतना में आप बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं सारी चीजों को। क्या यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई आप लोग को? एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करें, मैं थोड़ा सा स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। क्या मेरी हमको एलजीनेस बाय करना कोई हेल्प करिए, ठीक है, हेल्प कर देंगे सर, आपके सीनियर ही हेल्प करेंगे आपकी, क्लियर है। तो यहाँ तक क्या मेरी बातें समझ में आई? ब्लॉक चेन से रीड कैसे करें कि भैया ये स्कैम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसको कैसे पकड़े, क्या आप लोगों को सीखने को मिला, यस और नो? क्या ब्लॉकचेन को रीड करना आप लोग को आया? और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रीड करना सीखना है, ठीक है। बाकी अभी मैं बेसिक चीजें सिखाया हूँ, इतना भी सीख गए तो बहुत बड़ी मात्रा में आप काम कर सकते हैं और आप ट्रस्ट आ सकता है आपको, ठीक है। तो यहाँ तक तो थी आज मेरी बातें जो मैं आप लोग को बस सिखाना चाह रहा था कि ब्लॉकचेन का यूज करके कैसे हम आइडेंटिफाई करें। इसके अलावा और भी सारी चीजें नेक्स्ट टाइम में इसका पार्ट 2 लेकर के आऊंगा ब्लॉकचेन वाला, क्लियर है, जिसमें मैं और डीप चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, जिसको सीख के आपको और मजा आएगा, वो नेक्स्ट सेशन में मैं कवर करने वाला।